आज शौकत मुल्ला को जब घुमाया जा रहा है प्रवीण रोड, हम्म। तो कहां कौन दंगा हो रहा है बताइए। ये लोग जो मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे थे कि शौकत मुल्ला मुस्लिम समाज का चेहरा है, जहांगीर खान मुस्लिम समाज का चेहरा है। चलिए जहांगीर खान के तो पक्ष में उसकी बेगम जो है कुछ लोगों को ले भी आई रोड पर, शौकत मुल्ला के पक्ष में तो कोई आ ही नहीं रहा। और मैं तो देख रहा हूं कि वहां मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये हमारे तालाब का मछली चुरवा लेता था, ये बत्तख और मुर्गा तक उठवा लेता था शौकत मुल्ला। आखिर और इतना आखिर छोड़ इसकी दीजिए, बेटी क्यों रो रही है, इसकी बेटी क्यों विलाप कर रही है? हाँ इसकी बेटी इसलिए विलाप कर रही है कि बहुतों के कैनिंग के इलाकों में बहुतों जमीन इन्होंने कब्जा कर रखा, और उसमें बहुत सारी जमीनें मुसलमानों की। 19 बीघे का एक आम का बगीचा जो मुस्लिम समाज का के ही एक शख्स का था, उसको इसने कब्जा कर लिया। तो उसकी बेटी इसलिए रो रही है कि सत्ता की चाबी हाथ से फिसल गई, अराजकता जो थी वो लोगों को याद आ रही है। तीसरी बात, उसको पता है कि पॉलिटिकल डेथ हो गया, क्योंकि देखिए फिरहाद हकीम गुंडा नहीं था, फिरहाद हकीम पॉलिटिशियन था। वो कुछ बयान देता था विवादित, इस बात पे कोई संदेह नहीं, लेकिन ही इज नॉट लाइक जहांगीर खान, ही इज नॉट लाइक शाहजहां शेख, ही इज नॉट लाइक शौकत मुल्ला। देखिए पॉलिटिकली आप कुछ विवादित बयान दे सकते, दे भी दिया तो टिक जाएंगे, लेकिन मॉरल करप्शन में शामिल है, जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तो आप बचेंगे नहीं। अब एक आखिरी सवाल संजीव जी, कि अब आखिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या रही होंगी, खास करके जब चार दीवारियों के अंदर वो बंद होंगी, अपने घर में होंगी, तो फिर क्या सोच रही होंगी कि क्या इसी के लिए सब कुछ किया था, इसी के लिए कांग्रेस पार्टी से अलग होकर आई थी, और 15 साल सत्ता में रहने के बाद अचानक से सत्ता से हटने के बाद, यानी पदच्युत होने के बाद इस प्रकार के दिन देखने को मिलेंगे? आखिर क्या सोच रही होंगी, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में? देखिए वो ज्यादा कुछ सोच नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है, करने के लिए कुछ है। मुझे लगता है वो जैसे ममता बनर्जी, तब भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ, इस बात को मानना पड़े। एक बिल्कुल। सामान्य परिवार से उठ के वो राजनीति के शीर्ष तक पहुंची, बंगाल की राजनीति के शीर्ष तक। हम्म। तो उन्होंने तो बुरे दिन देखे भी हैं, अगर बहुत अच्छे दिन देखे, सत्ता के सुख को भोगा, तो गरीबी के दुख को भी भोगा है। लेकिन बिल्कुल। अभिषेक बनर्जी तो कहते हैं ना, वो सिल्वर स्पून और गोल्ड प्लेट में खा के बड़ा हुआ है वो। उसे नहीं पता है कि राजनीति की हार्श रियलिटी क्या है, और वो कांप रहा होगा। भले वो कुछ कुछ बयान दे देता है, कल परसों कल हम लोगों ने दिखाया, लेकिन रात में उसने किया था, पोस्ट नहीं किया था कि मैं मरते दम तक घुटने नहीं टेकूंगा। अभी बिल्कुल। अभी नहीं मरने नहीं, की ये तो बातें खैर क्यों ये कर तो रहे ये तो हो। खैर उन्हीं के सहयोगी जो जहांगीर खान है, जो पुष्पा बने घूमते थे और पुष्पा वाला बयान देते थे कि पुष्पा झुकेगा नहीं, और वो लेट रहा है, ये सभी को दिखा है। खैर ये बयान अलग अलग तरीके के होते हैं कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, झुकाने वाला चाहिए कि झुकाने वाला किस प्रकार का है, झुकाने वाले में क्या वो क्लेवर है कि सामने वाले को झुका देगा, तो फिर झुकेगा भी। और झुकेगा इसलिए कि आपने वो गलत काम, वो कर्म कुकर्म आपने किया है, जिसकी वजह से आपको झुकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बगैर झुके रह सकते हैं। इसलिए ये सब खैर बयानबाजी है। दिया जब बुझने लगता है तो उसके पहले वो बहुत तेज उसमें लौ आने लगती है। तो उसी प्रकार से अब ये अभिषेक बनर्जी के साथ हो रहा है।